नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जो नेटो के चीफ हैं मार्क रूटे, उन्होंने भारत को एक धमकी दिया है। अब ये धमकी क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, मार्क रूटे जो हैं वो नेटो, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके महासचिव हैं। और उन्होंने भारत को एक धमकी दी है, और भारत कोई नहीं, उन्होंने चीन और ब्राजील को भी एक धमकी दी है कि अगर ये देश रूस के साथ कारोबार बंद नहीं करते हैं तो इनके ऊपर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। अब ये बात ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, तो इसके पीछे अगर हमें थोड़ा सा इसका न्यूज को अगर हम विस्तार से समझे, तो ये अभी फिलहाल महाशय जो हैं वो पहुंचे हुए थे अमेरिका, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने मुलाकात की थी। अब ये एक तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए हाल फिलहाल में इन्होंने अमेरिका को अपना डैडी भी बोल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर आप नहीं है तो डैडी, अगर आप नहीं है तो नेटो नहीं है। नेटो से अमेरिका ने धमकी दिया था कि हम अलग हो जाएंगे, इस तरह का कुछ, नहीं तो आप लोग अपना बजट बढ़ाइए, 5% में जीडीपी का डालिए। अब इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि भाई चलो ठीक है, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए। तो वही स्टेटमेंट, यानी वो जो बातें उन्होंने बोला है वो उनका खुद का नहीं है, वो स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप का है, उन्होंने अपने मुंह से बोला बस है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भी धमकी देते रहे टैरिफ का, कुछ इसमें कोई नहीं, टैरिफ नहीं, वो एक तरह से हथियार हो गया है उनका, एटम बम हो गया है। तो अब क्यों है ऐसा? देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका का पोजीशन दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। दुनिया में हर शक्तियां, रुपया, पैसा एक समय तक रहता है और फिर किसी और के हाथ में, पावर किसी और के हाथ में चला जाता है, धन किसी और के हाथ में चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और अमेरिका इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब उन अमेरिका और यूरोपीय देशों का अब समय ढलान की तरफ जा रहा है। इन्होंने जितनी, अगर देखा जाए तो चरम को एक होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो वही बात, वो लिमिट पार कर गए हैं, अब वहाँ से उन लोगों का डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब ब्रिक्स ने जिस तरह इनको चैलेंज कर रहे हैं, जितने ब्रिक्स के देश हैं, और जो ग्लोबल साउथ के जो देश थे, जो जिन पर इन लोगों ने किसी जमाने में यूरोपियन ने राज किया था, अब वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि भाई कब तक चलेगा ये, अब हमारी बारी है, हमारी बात भी तो सुनो। अब इस वजह से हुआ क्या है कि अब ये देश बौखलाए हुए हैं, खासतौर पर यूरोपियन और अमेरिकन। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कई बार बोल भी दिए हैं कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। अब देखिए इनके दोहरी चरित्र क्या है। हंगरी है, युगोस्लाविया है, इटली है, टर्की है, ये लोग भी खुद रूस से तेल, ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं, जबकि ये सब नेटो देश हैं, ये खरीद रहे हैं। अमेरिका खुद क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है। लेकिन जब ये भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश, जो ब्रिक्स के एक तरह से फाउंडर हैं, और जब ये रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग पर 100% टैरिफ लग जाएगा, रूस तो यूक्रेन पर हमला किया, एक हमलावर है। तो ये इनका डबल गेम है, यानी डबल माइंड से ये लोग काम कर रहे हैं। यानी एक तरह से ये लोग जो एक अब कहने का मतलब वही कि हमारी समस्या पूरी दुनिया की समस्या और आपकी समस्या हमारी समस्या नहीं। यही वजह है कि भारत ने बोला कि भाई देखिए, हमने जो तेल दुनिया से, रूस से लिया, उससे दुनिया को फायदा हुआ है, हमने प्राइस को मेंटेन करके रखा। अगर हम नहीं खरीदे होते हैं तो हम अपनी जरूरत की 85% तेल बाहर से 40 देशों से खरीदते हैं, रूस से ही नहीं खरीदते हैं, हम अलग अलग देशों से खरीदते हैं। और जो तेल हमने उसको खरीदा, उसको रिफाइनरी में अपना तैयार करके यूरोप के देशों में बेचा, यूरोप सस्ते तेल खरीदे हैं, तो यूरोप को भी फायदा हुआ है। तो केवल हमें अकेले फायदा नहीं हुआ है, भारत यही बात बता चुका है। तो अब वजह यह है कि ये लोग जो हैं अपना फायदा देखने वाले देश हैं। अब ये भारत को धमकी दिए हैं कि 50 दिनों के अंदर अगर आप इस चीज को नहीं रोकें, व्यापार नहीं रोकें, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे।
लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है उसे यूरोपियन देश ही खफा हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये तीन देश, खासतौर पर दो ही देश, अगर भारत और चीन अगर सप्लाई लाइन को रोक दें तो पूरा यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगेगी और अप डाउन होने लगेगी, उनकी नैया डगमग डगमग करने लगेगी। ये बात तो नहीं समझ रहे हैं कि भारत और चीन एक ऐसी शक्ति है कि अगर ये दोनों देश और खासतौर पर ब्राजील या ब्रिक्स देश अगर चाह लें तो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को डमाडोल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अमेरिका को खुश करना था। जो काम अमेरिका खुद नहीं कर पा रहा है, उसने चीन को भी तो धमकी दिया था। चीन ने उसको सबक सिखा दिया, रेयर जो अर्थ मैटर उनको रोक दिया, तो उनका स्थिति खराब हो गई। अब बाद में उन्होंने फिर अपना जो धमकी दिए थे कि टैरिफ वगैरह वो सब वापस ले लिए। तो अब भारत या चीन या और भी जो ब्रिक्स देश हैं अब उस दौर में नहीं है जब यूरोप के इशारों पे ये लोग काम करते थे, जो ऐसा वो लोग कहते थे वैसा। अब जब ये देश का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, जब इनके दबाव में नहीं आते थे, ये बौखला जा रहे हैं और बौखलाने की वजह से ही इस तरह के उटपटांग बयान देने लगते हैं। ये बयान भी एक बौखलाहट का नतीजा है। वजह ये है कि पहले जो यूक्रेन से लड़ाई हो रही थी, रूस की लड़ाई हो रही थी, तो इस लड़ाई में अमेरिका भी फंड करता था और नेटो भी फंड करता था। लेकिन अब अमेरिका बोलता है कि नेटो को हम फंड नहीं देंगे। अब इनको अपना पैसा लगाना पड़ रहा है। अब तो भाई देख रहे हैं कि भाई अब लड़ाई महंगी पड़ रही है हमको। तो अब लड़ाई महंगी पड़ रही है क्योंकि हम लोग यूरोप के जितने देश हैं यूक्रेन को पैसे देने पड़ रहे हैं और पैसा उनको देना चाहते नहीं है ये लोग, क्योंकि ये लोग तो हमेशा आराम से बैठकर नेटो नेटो खेले हैं ये लोग। तो अब इस वजह से इस बौखलाहट में ये लोग उटपटांग बयान दे रहे हैं। और ये तो जो रूटे ने जो बयान दिया है, तो रूटे ने तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का स्क्रिप्ट पढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप का स्क्रिप्ट पढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति दूत बनना चाहते हैं कि देखिए हमने ये लड़ाई रुकवा दिया, वो लड़ाई रुकवा दिया। भारत के बारे में भी बोल दिया कि हमने लड़ाई रुकवा दिया। भारत ने बोला कि ऐसा कुछ आपने नहीं किया, जो कुछ हुआ किया है हमने खुद किया है। उधर यूक्रेन की बातें कर रहे थे, शांति मीटिंग इधर उधर कतर उधर कहाँ कहाँ वो लोगों ने मीटिंग किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकला नहीं। तो नतीजा कुछ निकला नहीं तो ये बौखला गए हैं ट्रंप, और ये उटपटांग बयान देते हैं। और अब जब उनके बयान से कुछ नहीं काम किया तो अब देखें कि भाई थोड़ा यूरोपियन यूनियन और नेटो से भी धमकी दिला दिया जाए। तो देखते हैं इसका धमकी का इसका असर कितना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत इनके दबाव में आएगा, चीन इनके दबाव में आएगा। और ब्राजील ने तो बोल ही दिया है, साफ तौर पर अमेरिका को बोल दिया कि भाई धमकी उनकी छोड़ दो, जितना धमकी हम आप लोगों ने देना था दे लिए, अब हमारी बारी है। यानी उन्होंने, और साउथ अफ्रीका के मामले में तो आप देख ही नहीं रहे हैं, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स मेंबर है, उन्होंने तो भी ट्रंप से, उनके जो प्रेसिडेंट थे उनसे नोकझोंक हो ही चुकी है। यानी एक तरह से ट्रंप दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये दबाव काम चल नहीं पा रहा है। और इसलिए बौखलाहट के लिए कभी अपने बयान दे रहे हैं टैरिफ, कभी वो दूसरे देशों के माध्यम से, कभी नेटो साथियों के द्वारा इसे दिलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे आगे वाले जैसा डेवलपमेंट होगा हम बताएंगे। तो आज इनको बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट वगैरह लाइक वगैरह जरूर कीजिए। धन्यवाद।